नमस्ते दोस्तों, आज हम मेंसुरेशन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ेंगे। जैसे लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h, जहाँ पर जो r होती है ये त्रिज्या होती है, h होती है ऊंचाई। इसके बाद है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr/h+r, कोष्टक के अंदर होता है h+r। इसके बाद होता है लंबवृत्तीय बेलन का आयतन होता है πr²h। ठीक है। इसके बाद है फिर बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। इसके बाद आधार का क्षेत्रफल बराबर होता है πr², आप लिख सकते हो। इसके बाद है जहाँ पर खोखले बेलन में लगे पदार्थ का आयतन होता है πr1² - r2² कोष्टक के अंदर इंटू h होता है। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2π, कोष्टक के अंदर होता है r1 + r2 कोष्टक 1 इंटू h। इसके बाद होता है खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है वक्र पृष्ठ प्लस सिरों का क्षेत्रफल 2π, कोष्टक r1 + r2, दूसरे कोष्टक में h, r1 - r2 होता है। जहाँ पर जो ये r1 होता है ये है बाहरी त्रिज्या होती है। इसके बाद जो भीतरी त्रिज्या है ये r2 होती है। जहाँ पर h है, h का मतलब होता है इनकी ऊंचाई। इसके बाद है आधार की परिधि बराबर होती है 2πr, ये तो आपको पता ही होगा। इसके बाद लंबवृत्तीय शंकु के बारे में समझेंगे। तिरछी ऊंचाई बराबर होता है अंडर रूट के अंदर होता है h² + r²। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 1/2 2πr गुणा l, या फिर इसको कह सकते हैं आप πrl, जहाँ पर l क्या है, l है आपकी तिर्यक ऊंचाई। इसके बाद शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है πr और r+l। इसके बाद शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, जहाँ पर h क्या है, ऊंचाई है, r क्या है, यहाँ पर r आपकी जो है त्रिज्या है। इसके बाद कुल शंकुओं की संख्या होती है। बेलनाकार ठोस का आयतन होता है, एक शंकु का आयतन होता है। इसके बाद है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल होता है आयतन बटे लंब की ऊंचाई होती है। इसके बाद है फिर आप जो कि गोला है, स्फीयर कहते हैं इसको इंग्लिश में। गोले का आयतन होता है 4/3 πr⁴। इसके बाद गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। गोलीय कोश का आयतन होता है 4/3 πr⁴ -r2⁴, जहाँ पर जो बाहरी त्रिज्या है इसको r1 कहते हैं, जो भीतरी त्रिज्या है इसको आप r2 कहते हैं। जहाँ पर इसके बाद अर्धगोलीय कोश का आयतन होता है 2/3 π, कोष्टक के अंदर होता है r1⁴ -r2⁴। इसके बाद फिर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr² होता है। गोलीय कोश का आयतन बराबर होता है 4/3 π, कोष्टक के अंदर होता है r1⁴ -r2⁴। इसके बाद गोलीय कोश का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4π r1⁴ -r2⁴। इसके बाद वृत्त पर आप जैसी करोगे, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², वृत्त का परिमाप। इसके बाद जो 2j यहाँ पर है और r यहाँ पर है, ये बन जाता है d। मतलब जो ये वृत्त होता है ये दो त्रिज्याओं से मिलकर बना है, तो आप 2r को d लिख सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद फिर वृत्त का त्रिज्यखंड क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 πr², या इसको लिख सकते हैं आप 1/2 l पाई। इसके बाद जो ये थीटा है, थीटा को कह सकते हैं आप त्रिज्यखंड कोण होता है। ये वृत्त की त्रिज्यखंड का परिमाप होता है θ/360 गुणा 2πr + 2r, या इसको कह सकते हैं आप l + 2r होता है। इसके बाद है फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 πr², और इसके बाद है फिर अर्धवृत्त का परिमाप होता है πr + 2r। वलय का क्षेत्रफल होता है πr1² - r2² होता है। इसके बाद वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 πr² - 1/2 r² sin θ। इसके बाद वृत्तखंड का परिमाप होता है θ/360 गुणा 2πr + 2r sin θ/2। इसके बाद जो ये थीटा है, थीटा का मतलब क्या होता है
त्रिज्य खंड का जो कोण होता है उसको कहते हैं थीटा। इसके बाद है अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद घनाभ के बारे में अपन पढ़ेंगे। जैसे घनाभ का वक्र पृष्ठ होता है 2h, कोष्टक के अंदर होते हैं l प्लस बी, जहाँ पर l क्या है, l होती है लंबाई, b क्या होती है, b होती है चौड़ाई। इसके बाद b होती है चौड़ाई। इसके बाद h क्या होता है, h होता है उसकी ऊंचाई। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 कोष्टक के अंदर होते हैं, फिर एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। घनाभ का आयतन होता है एल बी एच। घन का वक्र पृष्ठ होता है 4a स्क्वायर, जहाँ पर a क्या है, a उसकी जो भुजा होती है वो होती है। इसके बाद घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र होता है 6a स्क्वायर। इसके बाद घन का आयतन होता है a की पावर 3। इसके बाद घनाभ के बारे में है। जैसे घनाभ का विकर्ण होता है अंडर रूट के अंदर होता है, अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसके बाद है फिर घन का विकर्ण होता है अंडर रूट 3 गुणा भुजा, या इसको कह सकते हैं आपके अंडर रूट 3 इंटू ए। इसके बाद अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर की पावर 3, जहाँ आर क्या है, आर बराबर होती है त्रिज्या। इसके बाद शंकु के छिन्नक के लिए जो आयतन बराबर होता है इसका पाई h/3, कोष्टक के अंदर होता है कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। पार्श्व क्षेत्रफल होता है बराबर होता है पाई एल, कोष्टक के अंदर होता है कैपिटल आर प्लस आर वर्ग इकाई। इसके बाद है पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होते हैं पाई प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एल, कोष्टक आर प्लस आर, कोष्टक बंद। ये कुछ सूत्र थे मेंसुरेशन के लिए। प्लीज़ शेयर